जय जितिया मैया। प्रेम से बोले जी मुतवाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना महिमा जितिया व्रत की होती है उतना ही महत्व नहाय खाए का भी माना जाता है, क्योंकि यह जितिया का महाव्रत 3 दिन का होता है, जिसके पुण्य प्रताप से पुत्रों की उम्र लंबी होती है, साथ ही घर परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। एक जेठानी और एक देवरानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी। उसका पति अच्छी नौकरी करता था और बहुत पैसे कमाता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। देवरानी बहुत ज्यादा गरीब थी, क्योंकि उसका पति किसी ढंग के काम को नहीं करता था। कहीं काम मिल जाता तो कभी काम नहीं मिलता था, तो बिना काम के ही रहना पड़ता था। और उन देवरानी जेठानी के सास ससुर भी पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी खेती बाड़ी का बंटवारा कर दिया था। देवरानी के हिस्से में थोड़ी सी जमीन आई, लेकिन गरीब इतनी थी कि वह उसमें भी ठीक से खेती नहीं कर पाती थी, क्योंकि जुताई बुआई अनाज के लिए पैसे नहीं होते थे। और जेठानी के 2 बेटे थे। देवरानी के एक बेटा था और सास ने मरने से पहले अपनी दोनों बहुओं को जितियां सौंप कर वह परलोक चली गई थी। तभी से जो देवरानी जेठानी थी उस व्रत को नियम निष्ठा से करने लगी। अब इसी तरह अश्विन मास कृष्ण पक्ष की जितिया का व्रत आया तो पहला दिन सप्तमी का नहाय खाए का था। तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी आज जितिया व्रत के नहाय खाए का दिन है। आज नदी नहाने आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेकर चलिए। मैं अकेली कहीं आती जाती नहीं हूँ। लेकिन जेठानी ने मुंह फेरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे आज नहीं जाना, मुझे कल नहाना है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो अब जेठानी तो झूठ बोलकर चोरी से नदी में नहाने चली गई। इधर देवरानी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर भी सोचकर बोली कि कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। वह कपड़े दातुन पीली मिट्टी लेकर के नदी की ओर चल पड़ी। अब चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी माता मिली। वो बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? देवरानी ने जवाब दिया, माई आज जितिया व्रत के नहाय खाए का दिन है, इसीलिए जितिया व्रत के लिए नदी में नहाने जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी मुझे भी अपने साथ नदी तक लेकर चलो, मुझे भी व्रत करना है और मुझसे ठीक से चला नहीं जाता। देवरानी ने कहा, ठीक है मैया, यदि आपको चला नहीं जाता तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब देवरानी ने बुढ़िया माई का हाथ पकड़ लिया और नदी किनारे लेकर जाने लगी। कभी पीठ पर बिठाती तो कभी गोद में उठाकर जैसे तैसे नदी के किनारे पर पहुंच गए। और नदी के घाट पर पहुंचकर देवरानी ने सबसे पहले बूढ़ी मैया को अच्छे से नहलाया, पीली मिट्टी से बाल धोकर उसे सुखाया, बाल संवार कर कपड़े पहनाए, फिर उन्हें घाट की सीढ़ियों पर बैठा दिया। इसके बाद वह स्वयं गंगा में स्नान करने लगी। तो बूढ़ी मैया ने कहा, बेटी जब डुबकी लगाओ तो अपनी साड़ी का पल्लू खोलकर आंचल फैलाकर जितिया मैया से जो भी मांगना हो मांग लेना। अब देवरानी के मन में कोई लालच नहीं था। वह जब जब डुबकी लगाती तब तब जय गंगा मैया, जय जितिया मैया, जय हो जी मुतवाहन भगवान, ऐसे बोलकर डुबकी लगाने लगी। अब पहली डुबकी में उसके फटे पुराने कपड़े सुंदर हो गए और नए हो गए। अब इसके बाद दूसरी बार जब उसने डुबकी लगाई तो उसके शरीर पर जितना भी पीतल गिलट के आभूषण थे वे सारे के सारे सोने और चांदी में परिवर्तित हो गए। हाथ में कांच की चूड़ी सोने की हो गई। तीसरी डुबकी में उसके आंचल में हीरे मोती आ गए। चौथी डुबकी में उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गई, उसका रूप निखर गया। और 5वीं डुबकी में वह अखंड पुत्रवती हुई, उसका सौभाग्य बढ़ गया। यह सब देखकर वह तो हैरान रह गई। तो बूढ़ी मैया ने कहा, बेटी यह सब तुझे जितिया मैया ने आशीर्वाद के रूप में दिया है, सो यह सब कुछ तेरा है, तू इसे लेकर घर चली जा। यह नहा धोकर जितिया मैया और जी मुतवाहन भगवान का जय जयकारा करते हुए घर पहुंची। देवरानी जब घर पहुंची तो उसका बेटा बहुत भूखा था। उसके पति को उस दिन कोई भी काम नहीं मिला था, इसीलिए वह भी घर पर ही था। तो जल्दी से उसने एक हीरे को सोनार के पास बेच दिया और उससे जो धन मिला उससे उसने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने बच्चे और अपने पति को खिलाए और खुद भी खाया। अगले दिन जितिया का व्रत था तो उसने जितिया का व्रत रखा। धीरे धीरे उसने बहुत बड़ा घर बनवा लिया, जमीन खरीद ली,
गाय भैंस हो गई, गाड़ी मोटर हो गई और बहुत ही वह संपन्न हो गए। अब इधर 6 महीने में ही देवरानी की समृद्धि को देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। वह सोचने लगी कि इसके पास इतना धन माया कहाँ से आ गई, यह सब तो पता करना पड़ेगा। अब उसने खूब घी डालकर सूजी का हलवा बनाया और उसे लेकर देवरानी के घर गई और बोली, आज घर पर मैंने हलवा बनाया था, सोचा कि तुम्हारे बच्चे के लिए लेती चलूं। देवरानी ने जेठानी का खूब आदर सत्कार किया। अब उसके बाद जेठानी ने हाल चाल पूछने के बहाने बातों ही बातों में देवरानी से पूछा कि देवर जी की तो कुछ खास कमाई है तो नहीं, परंतु फिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी कोठी, गाड़ी, घोड़ा, कपड़े, सोना चांदी कहाँ से आ गए। तब देवरानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। देवरानी की बातें सुनकर जेठानी पछताने लगी कि उस दिन अगर मैं इसके साथ गई होती तो यह सब कुछ मुझे भी मिलता। अब तो जैसे जेठानी की रातों की नींद ही उड़ गई। वह अगले साल जितिया व्रत की प्रतीक्षा करने लगी। फिर जब अगला साल आया, 1 साल बाद जितिया का व्रत फिर से आया। इस बार जेठानी बिना किसी को बताए ही नहाए खाए वाले दिन नदी नहाने चली। रास्ते में वही बूढ़ी मैया जो देवरानी को पहले मिली थी, वो सब स्वयं ही जितिया मैया थी। अब वह जेठानी को मिली और बोली, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब जेठानी ने कहा कि माँ जी, मैं तो नदी में स्नान करने जा रही हूँ। इस पर बुढ़िया मैया ने कहा कि बेटी मुझे भी नदी तक पहुँचा दो, मुझे भी जितिया का व्रत करना है। तो जेठानी ने कहा, जब चला नहीं जाता तो व्रत क्यों कर रही हो। इतना कहकर जेठानी वहां से चली गई। जब नदी तक पहुंची तो देखा कि बूढ़ी अम्मा उससे पहले ही पहुंच चुकी है। जेठानी ने इतनी जल्दी पहुंचने का उनसे कारण पूछा तो बूढ़ी मैया कहने लगी, हे बेटी, एक बैलगाड़ी वहां से जा रही थी तो मैं उसी पर बैठकर आ गई। तो जेठानी नदी में नहाने लगी तो बूढ़ी मैया ने उसे भी 5 बार डुबकी लगाने को कहा और आंचल का पल्लू खोलकर उसे फैलाकर कुछ मांगने को कहा। अब जेठानी ने जब पहली बार डुबकी लगाई तो उसके पहने हुए सभी कपड़े पुराने हो गए और कटे फटे हो गए। दूसरी डुबकी लगाने पर उसका सोने चांदी का जो जेवर था, जो उसने पहन रखा था, वह सभी सांप बिच्छू में बदल गए और तीसरी डुबकी लगाते ही उसकी तिजोरी में जो पैसा था वह भी नष्ट हो गया और उसका घर भी गिर गया। चौथी डुबकी में उसने अपने बच्चे की उम्र लंबी मांगी तो घर गिरने से बच्चे दबकर मर गए। 5वीं डुबकी में उसने अपने स्वास्थ्य की कामना की तो उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा। वह पानी से किसी तरह मुश्किल से निकली तो बूढ़ी माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, जिसे दुख में सहारा चाहिए था उसे तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे लालच, घमंड, ईर्ष्या के कारण ही तुझे यह सजा मिली है। तो अब जेठानी चल भी नहीं पा रही थी तो यह खबर उसके पति तक पहुंची तो उसका पति उसे लेकर घर पहुंचा। देखा कि घर गिर चुका है और बच्चे भी दबकर मर गए। यह सब देखकर जेठानी दहाड़े मार कर रोने लगी। अब इस बात की जानकारी देवरानी को हुई तो देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और जेठानी ने सारी बात बताई। देवरानी रोने लगी और जितिया मैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे जितिया मैया, यदि आज मेरी जेठानी के बच्चे जीवित ना हुए तो संसार में कोई माँ आप पर विश्वास नहीं करेगी, सबका भरोसा उठ जाएगा। हे माँ, कृपा करो, माँ बच्चे को जीवित कर दो। अब उसी समय जितिया मैया प्रकट हुई और बोली, बेटी तेरी निस्वार्थ भक्ति और प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। और फिर जितिया मैया ने आशीर्वाद दिया तो जेठानी के बच्चे फिर से जीवित हो गए। उसका गिरा हुआ घर फिर से बन गया, उसका शरीर भी फिर से स्वस्थ हो गया, उसकी तिजोरी में धन दौलत आ गई, फटा पुराना कपड़ा फिर से नया हो गया। जितिया मैया ने देवरानी और जेठानी को मिलजुल कर जितिया व्रत करने को कहा और कहा, एक दूसरे से बिना ईर्ष्या करें तुम सब जितिया का व्रत करना तो तुम्हारा पूरा परिवार अखंड सुखी रहेगा। अब देवरानी जेठानी मिलजुल कर जितिया का व्रत करने लगी। जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के सच्चे मन से व्रत करता है उसी को सच्चा फल मिलता है। इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के सच्ची भक्ति से माताओं द्वारा यह व्रत करने से उनकी संतानों की आयु दीर्घायु होती है, लंबी होती है और परिवार में हमेशा खुशहाली, प्रसन्नता और वंश वृद्धि बनी रहती है। हे जितिया मैया, हम सभी भक्तन पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, सबका भला करना। तो प्रेम से बोलिए, जितिया मैया की जय, चिमुतवाहन भगवान की जय। आइए अब सुखिया दुखिया की कथा को सुनते हैं।
जीवित पुत्री का व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी इस प्रकार से है। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी, हमेशा सुखी रहती थी, और दुखिया के नाम के अनुसार वह गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों बहनों की शादी एक गांव में हुई थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और जो खाना बच जाता था सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो पुत्र थे, यानी सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के भी दो पुत्र थे। अब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर में काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटकारा और साफ किया, जिससे जो खुर्दी निकली उसे अपने पास रख लिया और उसमें से साग को चुन लिया। पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए अलग रख दिया और जो बचा हुआ डंठल था उसने अपने लिए रख ली। अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई, और इसी चावल की खुर्दी और साग के डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई थी और एक बूढ़े बाबा आए। उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे तो दुखिया ने पूछा कि आप कौन हैं? और तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं हूँ। तो दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, बाबा आपको क्या चाहिए? इतनी रात आप कहाँ से आए हैं? कुछ खाने को दे दो, बूढ़े बाबा ने कहा। दुखिया ने उस बूढ़े बाबा को घर के अंदर आने को कहा और कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं। बाबा आज मैंने खुद खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी क्यों नहीं खाएंगे, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगा। दुखिया उस बूढ़े बाबा को खाने को देती है तो बूढ़े बाबा खाना खाने के बाद कहते हैं, बेटी मुझे अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगा। दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप यहाँ पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तब बूढ़े बाबा रात में ही दुखिया के घर सो गए। बूढ़े बाबा थोड़ी देर बाद उठकर बोले, हे बेटी मुझे दीर्घ शंका का पखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे घर में तो शौचालय भी नहीं, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। तो वह बूढ़े बाबा सुखिया से पूछता है, बेटी भड़बड़ करूं या छड़छड़ करूं? सुखिया नींद में थी और नींद में ही उसने कहा, भड़बड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहने लगी कि बाबा मेरे सिर पर ही अपने हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठी तो उसने देखा कि जैसे सब एक सपना था। वह नदी में नहाने चली जाती है। जहाँ अपने बालों को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। और जो भी महिलाएं वहां पर स्नान करने आई थी वह देखकर हैरान हो जाती हैं कि दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों में तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आ जाती है और वह तुरंत दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़े बाबा के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है कि वे बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि जीवितवाहन भगवान थे। जीवितवाहन भगवान की ही कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो बूढ़े के रूप में मेरे घर आए थे और इतना आशीर्वाद मुझे देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूर्ण करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह सोना तोलना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या तोलना है? बच्चा भोला था तो उसने सारी बात बता दी कि मेरे घर में बहुत सा सोना है, माँ तराजू में सोने को ही तोलेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ भी नहीं, इतना सोना कैसे आया? मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांग रहा है तो कुछ जरूर तोलना होगा, इसीलिए वह तराजू के नीचे एक
चुंबक लगा देती है और सोचती है कि जो भी नपेगा वह इस तराजू में चिपक जाएगा। अब इधर दुखिया ने तराजू पर सोना तोला और सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को पलटकर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा कि यह तो सोना लगा है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आ गया, इसीलिए तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारा सोना होता है और जब दुखिया से पूछती है कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे तोलने के लिए तुमने तराजू मंगाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी तो उसने रात वाली सारी बात अपनी बहन को सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था, घमंडी थी वह, और वह बहुत ईर्ष्या भी करने वाली थी। और उसके मन में आया कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन कैसे आ गया, तो अगले जितिया को मैं भी खुद इसी प्रकार से करूंगी जैसे दुखिया ने किया है। उसने ऐसा सोचा तो अगले जितिया का वह इंतजार करने लगी। जब अगले साल जितिया आया तो वह भी खुद उसी प्रकार से उसने करने का सोचा जैसे दुखिया ने किया था, परंतु वह यह भूल गई कि दुखिया गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, तब उसको यह सब करना पड़ा। परंतु वह तो धनी थी, अमीर थी, उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने चावल फटक कर अच्छा वाला चावल फेंक कर खुर्दी वाला अपने पास रख लिया और साग को साफ करके अच्छे वाला साग फेंक दिया और डंठल वाला पास रख लिया और उसी को बना दिया। पूजा पाठ और खा पी करके सुखिया सोने चली जाती है और आधी रात को उसके घर में जीवमुतवाहन भगवान बूढ़े बाबा के रूप में आते हैं। सुखिया इधर तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी और उसने दरवाजा खोल दिया और बूढ़े बाबा उसके घर के अंदर आ गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुद खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है तो मैं वही दे देती हूँ। बूढ़े बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, दे दो, मैं खा लूंगा। सुखिया ने वही खाना परोस कर बूढ़े बाबा को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊंगा? तो उसने कहा, बाबा आप यहीं सो जाइए। अब बूढ़े बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मुझे पखाना लगा है, मैं कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा कि कोने में कर दीजिए। इसके बाद बूढ़े बाबा फिर बोले कि भड़बड़ करूं या छड़छड़ करूं? तो सुखिया को याद नहीं आया। तो सुखिया को जब याद नहीं आया तो कि दुखिया ने उसको क्या कहा था, तो वह बोली, बूढ़े बाबा छड़छड़ कर दीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में बदबू हो रही थी और गंदगी भी फैली हुई थी, उसके बाल भी गंदे हो रहे थे। यह देखकर सुखिया को बहुत दुख हुआ। वह अपनी बहन पर क्रोध करने लगी। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा था, देखो मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तुमने। तो दुखिया बोली, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छड़छड़? तो सुखिया ने बताया, मैंने तो छड़छड़ बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु तुमने फिर भी लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीवतवाहन भगवान भेष बदल कर आए हुए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और ठंठल की साग दी थी, लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अपनी बहन की बातों को सुनकर सुखिया सर पकड़कर रोने लगी और दुखी अपने घर चली गई। इस प्रकार से जीवतवाहन भगवान ने सच्चे भक्त को दया दिखाई और लालची भक्त को सबक सिखाया। प्रेम से बोलिए, जीवतवाहन भगवान की जय। प्रभु आप सबकी संतानों को दीर्घायु करे। आइए जीवतवाहन भगवान की आरती सुनते हैं। आरती जीवतवाहन जी की, प्रभु सिर जीवन दाई की। आरती प्रभु श्री जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। हे देव गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। हे वो गंधर्वों के राजा, किंतु राजपाट सब त्यागा। वन को गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की।
मिली एक दिन उन्हें नागेश्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। मिली एक दिन उन्हें नागेश्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। अश्रु से भरे निराश छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख के दंग, साहसी ढंग देख हुए दंग, गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रभु जी जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। नागपुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। जो जितिया करे जिमुत जी को पूजे, सुखी रहे उनकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रभु श्री जीवन दाई की, आरती जितवाहन जी की। प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। प्रभु हम सभी की संतानों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, संतानों को दीर्घायु प्रदान करें, सुरक्षित रखें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हरि का पंचांग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जीवतवाहन भगवान की जय।